बीते कुछ समय में आपने देखा होगा आधार का मतलब खुद ही एक आधार है, क्योंकि इस पे काफी सारा जो है चीजें जो है वो निर्भर करती हैं। हम सबका बैंक अकाउंट, पैन, वोटर आईडी कार्ड और कितनी सारी ऐसी चीजें जो हमारे आधार के साथ लिंक। और हमें से कई लोग जितने भी ऐसे हैं और इस देश की ऐसी जो जनता है वो आधार रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम यूज जरूर कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट। मेरा नाम संजय प्रकाश खेस है। क्योंकि मैं अभी आज के ट्रेनिंग को लीड करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए। आज का ट्रेनिंग को मैं यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। एंड मैं बेसिकली रायपुर से हूँ। रायपुर से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। और सर ने जैसे बताया कि आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेने के लिए, तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो उन सारे बदलाव में क्या क्या बदलाव है, क्या डॉक्यूमेंट एरर्स होते हैं जो आप काम करते हैं, उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे। और ये ट्रेनिंग एक्चुअली आपके काम को और बेहतर और इफिशिएंट बनाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आप इस काम को बखूबी निभा सकें, किसी तरह का एरर ना हो। क्योंकि एरर से रिलेटेड बहुत सारे पेनाल्टीज भी हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और उन सबको जानकारी रखते हुए आप इन सब चीजों से बचें और बेहतर तरीके से काम करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबको हिंदी समझ में आती है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करेंगे। एक हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है जो आप लोगों को दिया जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म को आप लोग को फिल करना है और उसको सबमिट करना है। अगर आप एनरोलमेंट एंड अपडेट किस तरीके से एनरोलमेंट किए जाते हैं, क्या क्या अपडेट्स किए जाते हैं, कब कब अपडेट्स करना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे डिटेल्स में। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग, किस तरह के एक्सेप्शनल चीजें आती है जिसको हमको हैंडल कैसे करना है, उसकी सही जानकारी के बारे में हम आज देखेंगे। तो हम देखते हैं आधार लेटर। आधार लेटर क्या है? आप लोग सभी लोग काम करते हैं। आधार लेटर क्या है? आधार कार्ड है क्या? एक्चुअली आधार कार्ड में क्या मेन होता है? आधार नंबर, एग्जैक्टली। आधार नंबर, तो वो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, लेकिन उसमें से सभी आधार नंबर होते हैं या उसमें से कोई एक आधार नंबर है? कौन सा इसमें से यूनिक नंबर है? देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे। ठीक है, ये एक 12 डिजिट नंबर है जो आधार कार्ड है, बट ऑल 12 डिजिट कैनॉट बी अ आधार नंबर। मतलब ये क्लियर बोल रहा है कि 12 जो डिजिट्स है उसमें सभी 12 डिजिट्स आधार नंबर नहीं है। तो आधार नंबर है क्या? कौन सा ऐसा नंबर है जो यूनिक है? तो ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट डिजिट कैनॉट बी 0 and 1, पहला गाइडलाइन। दूसरा, लास्ट डिजिट जो 12th डिजिट है इज कॉल्ड एज चेकसम। तो जो लास्ट डिजिट होता है उसको चेकसम बोलते हैं। डिजिट इज अ यूनिक फॉर अ गिवन सेट ऑफ फर्स्ट लेवल नंबर। मतलब कि आप देखेंगे फर्स्ट के लेवल नंबर्स हैं, उसके लिए जो 12th नंबर है वो यूनिक नंबर रहता है, वही आपका एक आधार आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, ये किनके लिए बनती है? ये आधार कार्ड किनके लिए है? और रेसिडेंट चिल्ड्रंस के लिए और ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, ट्रांसजेंडर सबको पता है। ओके, ठीक है। यूनिक 1 person इक्वल टू 1 आधार। दैट मींस एक व्यक्ति के पास में एक ही आधार कार्ड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें डेटा प्राइवेसी होती है, तो आप उस डेटा को लीक नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑफेंसिव। आप इसको अपडेट एंड एनरोल कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे सपोज आप रहने वाले भुवनेश्वर के, बट आप रहते हैं संबलपुर में, आप संबलपुर से भी उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, काफी टाइम से आपने अपडेट नहीं किया है और आपने शायद आपका एड्रेस प्रूफ चेंज किया है, तो आप एड्रेस वहां पे अपडेट कर सकते हैं। ये बताना और सबसे लास्ट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिटीजनशिप को नहीं दर्शाता है या किसी तरह का
हक नहीं देता है। तो आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप के लिए नहीं है। आधार कार्ड की अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग काम है। क्लियर है? सो ये जो आधार इकोसिस्टम है, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम, इसमें कितने लोग काम करते हैं? आप लोग क्या हो? ऑपरेटर। ठीक है। तो आप जैसे एक इकाई हो, उसी तरह से इस इकोसिस्टम पे कितने लोग काम करते हैं? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? यूआईडी। ठीक है। जो एक एजेंसी को अथॉरिटी देता है आधार का काम करने के लिए, और उस एजेंसी के लिए आप लोग काम करते हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो सुपरवाइजर्स। ठीक है। और सुपरवाइजर्स का काम रहता है जो भी बेनिफिशियरी है, जिसको भी आधार कार्ड बनाना है या अपडेट करना है, उसके लिए उनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेकर के वेरीफाई करके आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो। अब उसमें एक वेरीफायर है। और मुझे बता सकता है वेरीफायर का क्या रोल है? जी, डॉक्यूमेंट्स चेक करना। तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक नहीं किया, क्या हो सकते हैं? रिजेक्ट तो होता ही है, पेनल्टी आ सकते हैं। तो पेनल्टी क्या आता है, उसकी जानकारी है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो वेरीफायर का काम है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, देन आगे उसको प्रोसीड करना। एंड रेसिडेंट कौन है? कस्टमर इंडिविजुअल। जो भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड बनाता है या बनाने आता है या अपडेट करने आता है। अभी के जनरेशन पे ज्यादातर आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, कम क्वांटिटी पे बन रहे हैं, जैसे नए बच्चों के लिए बन रहे हैं। बाकी लोगों का ज्यादातर अपडेट का काम आ रहा है। तो अपडेशन के बारे में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है। सो हम प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि आधार एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है। पहला चीज ये बोला है कि जो हमारा एनरोलमेंट फॉर्म्स होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना। आप लोग रियल सिनेरियो में काम करते हैं, आप लोगों को पता है इन सब चीजों के बारे में। स्टिल हम सबको देखते हुए जाएंगे, और जहां पे भी चीजें हम मिस किए हैं या मिस करते हैं, या जहां पे हम थोड़ा सा नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, वो सब चीजों को हम समझेंगे और एरर फ्री काम करेंगे। ठीक है। तो पहला है एनरोलमेंट फॉर्म, उसको फिल करना है। वेरिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट एंड अपडेट डिटेल्स मेंशन्ड इन द एनरोलमेंट फॉर्म बाय वेरीफायर और ऑपरेटर। तो जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसको फिल करने के बाद उसको ऑपरेटर या वेरीफायर के द्वारा उसको वेरीफाई करना है। कैप्चरिंग ऑफ ऑल डिटेल्स एज मेंशन्ड इन द एनरोलमेंट अगेंस्ट POI, POA, POR एंड POB। को बतला सकता है ये क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। वंडरफुल, वेरी गुड। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एंड प्रूफ ऑफ बर्थ, ये प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए एनरोलमेंट फॉर्म पे, एंड वो मैच करना चाहिए आपका एनरोलमेंट फॉर्म और एक्चुअल डॉक्यूमेंट। कैप्चरिंग द रेसिडेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो आपको रेसिडेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स को कैप्चर करना है। कैप्चरिंग द बायोमेट्रिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा को आपको कैप्चर करना है। बायोमेट्रिक डेटा में क्या आता है, कोई इधर से बोल सकते हैं? आइरिस, फिंगर्स एक्सेप्शन में आते हैं, एंड ओके। तो फेस हो गया हमारा, आइरिस हो गया, एंड हमारा फिंगरप्रिंट्स एंड एक्सेप्शन। तो वो सारी चीजों को प्रॉपर कैप्चर करना है। रिव्यूइंग द डेटा एंड गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ रेसिडेंट। डेटा को रिव्यू करना है और जो रेसिडेंट है उनसे उसको कंफर्म करवाना है, चेक करवा के, और उसका एक कंसेंट साइन लेना है। जनरेशन ऑफ 28 डिजिट EID फॉर एनरोलमेंट एंड अपडेट। EID क्या है? एनरोलमेंट आईडी। तो वो जनरेट होता है। ठीक है। परमिटिंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एंड गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम रेसिडेंट। तो मैंने वही बोला कि एक्नॉलेजमेंट फॉर्म देना है, उसमें उनका कंफर्म लेना है। कैप्चरिंग एनरोलमेंट फॉर्म एंड कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट पेपर। उसमें क्या करना होता है? रेसिडेंट को सिग्नेचर करना होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रॉपर सिग्नेचर किया है कि नहीं, वो विजिबल है कि नहीं, ये भी एरर्स आपको जाकर के हैम्पर करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। सो एनवायरमेंट किट एंड एनवायरमेंट लेआउट आप लोग सभी काम करते हैं, आप लोगों को आइडिया है। तो ये एक पूरा सेटअप है ना। जो ऑफिस होता है, ऑफिस का जो साइज होता है 10x7 फीट का, और उसका जो सेटअप है, एक सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो नंबर 1 में क्या है, लैपटॉप, सेकंड मॉनिटर फॉर लाइव डेटा वेरिफिकेशन फॉर रेसिडेंट। तो रेसिडेंट का लाइव वेरिफिकेशन के लिए चाहिए वो कैमरा फॉर फोटो कैप्चर। तो फोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा चाहिए। आइरिस स्कैनिंग, सब लोगों को पता है आइरिस किसको बोलते हैं, क्लियर है? किसी को अगर नहीं क्लियर हो आइरिस किसको बोलते हैं तो प्लीज आप हाथ उठा सकते हैं। जो हमारा आंख होता है ना, आंख का जो ये साइज है उसको आईबॉल बोला जाता है। तो आईबॉल के बीच में जो ब्लैक पोर्शन रहता है वो हमारा आइरिस है। तो जब भी आप किसी भी रेसिडेंस का आप आइरिस स्कैन करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कुछ डिफॉर्मिटीज भी रहते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देन फिंगरप्रिंट, स्लैब स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर, जीपीएस डिवाइस। सो ये सारे सेटअप आपको एक आधार कार्ड बनाने के लिए आपको ऑफिस में एज एन किट रिक्वायर्ड है। आधार एनरोलमेंट सेंटर हार्डवेयर, मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो ये है एनरोलमेंट स्टेशन, लाइट रूम के बारे में हमने बता दिया था। टेबल मिनिमम 2x3 का साइज होना चाहिए। रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए। विदिन 4 पावर आउटलेट, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। एंड सीटिंग फॉर रेसिडेंट, तो जो व्यक्ति का आप आधार बना रहे हैं उसके लिए प्रॉपर सिटिंग स्पेस होना चाहिए। एनवायरमेंट किट में फिर वही चीज रिपीट आ रही जो हमने देखा है, कंप्यूटर, कैमरा, प्रोफेसर, तो ये सारी चीजें हैं। अब एनवायरमेंट मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है, ऑपरेटर जो आप लोग हैं, सुपरवाइजर जो बहुत सारे ऑपरेटर होंगे तो उनको सुपरवाइज करता हो, या कहीं पे कुछ किसी तरह का डाउट हो तो वो उनको गाइड करता हो। एंड वेरीफायर जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। ओके, अब तक क्लियर है? So attribute capture during employment, कोई मुझे बताइए क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं? फेस, फिंगरप्रिंट, एरोस, डेमोग्राफिक, मोबाइल ईमेल आईडी, ये सारे ऑप्शनल हैं। आप जिनके पास नहीं है उनको भरने की जरूरत नहीं है, और जो लोग एजुकेटेड है उनके पास ईमेल आईडी आपको नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसे भी अभी भी है जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उस केस में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शनल में है। मोबाइल तो कंपलसरी है सर जी। मोबाइल नंबर मोबाइल तो सब जगह आधार में मोबाइल अपडेट होता है। अभी किसी किसी के पास नहीं रहता है तो उसके लिए ऑप्शनल में डाला गया है। नहीं देने से नहीं चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट में ऑप्शनल में दिया है, दैट मींस आप उसको मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शनल मतलब वही होता है कि मैंडेटरी नहीं